Good morning, class. How are you all? Everyone fine? Yes, I am also fine. Okay, now tell me the date. What is the date today? Yes, today is 4th May 2023. And which class? This is your EVS class and class 4. Okay, now I am going to draw something on the board. Okay, and you have to tell what is that. Okay. Okay. Now tell me what is this. Yes. Yes, very good. This is a flower. Okay. So it looks very beautiful, right? Yes. जो flowers होते हैं कितने ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में, and it smells also very good. ठीक है. तो आप में से कितने लोगों ने इन फ्लावर्स के पास इंसेक्ट्स को देखा है? Have you seen insects near the flowers? Okay, tell me their names. क्या क्या नाम होते हैं उन इंसेक्ट्स के? Yes. Very good. Butterflies. Okay, very good. And black bees. Okay, very good. Black bees. And you? Honey bees. Okay, very good. तो ये लोग जो इंसेक्ट्स होते हैं जो आपने नाम बताए हैं, ये फ्लावर्स के पास क्या करने के लिए आते होंगे? यस. अच्छा, ये लोग खेलने के लिए आते हैं फ्लावर्स के साथ. अच्छा, आपने हिंदी में पोएम पढ़ा था. अच्छा, तो ये फ्लावर्स से खेलने के लिए आते हैं. और क्या करने के लिए आते हैं? अच्छा, उसको स्मेल करने के लिए आते हैं. ओके, और इसका रस पीने के लिए आते हैं. ओके, चलिए. अच्छा, आप में से कितने लोगों ने हनी बीज को देखा है? बताइए. अच्छा, आपने भी देखा है. ओके, वेरी गुड. कैसा होता है? चलिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हनी बी. देखिए, कुछ ऐसा लगता है क्या देखने में? यस. ओके, नाउ मैं इसको कुछ पंख बनाऊंगा लाइक दिस. यस, ब्यूटीफुल. यस, वेरी गुड. नाउ द हनी बी इज नियर द फ्लावर. अब ये क्या करती है इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए. चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, रिलेटेड टू हनी बी. कितने लोग उसको सुनना चाहते हैं? यस. ओके, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं. ओके, सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज हनी बीज. ओके, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ रिलेटेड टू हनी बीज. ओके, इसमें क्या है? एक लड़की रहती है. ओके, देयर वाज अ गर्ल हुज नेम वाज अनीता. ओके, एंड शी लिव्स इन बिहार. अच्छा, आप लोगों को पता है बिहार कहाँ पर है? यस, कहाँ पर है? यस, वेरी गुड, नॉर्थ इंडिया. ओके, तो वो बिहार में रहती है. ओके, एंड वहाँ पर उसको पढ़ने का तो बहुत शौक था, लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे उसको पढ़ने नहीं देते थे. ठीक है, तो उसने बहुत स्ट्रगल किया पढ़ने के लिए. और उसके जो गांव में एक टीचर थे, उन्होंने उसके पेरेंट्स को समझाया कि द एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड एंड इट इज़ फ्री ऑल्सो एंड इट इज़ फ्री एंड कंपल्सरी टिल 8th क्लास. ओके, 8th क्लास तक फ्री होता है, कंपल्सरी होता है, तो आप बिल्कुल पढ़ा सकते हैं. ठीक है, आपको फीस नहीं देना पड़ेगा. तो बहुत समझाने के बाद उसके पेरेंट्स उसको स्कूल के लिए भेज देते हैं. ठीक है, तो वो स्कूल जाने लगती है अनीता. अब जिस गांव में वो रहती है, इन दैट विलेज देयर आर मेनी लीची ट्रीज. ओके, बहुत सारे लीची के पेड़ है वहाँ पर. और जो हनी बीज होते हैं ना, उनका फेवरेट क्या होता है? जो उसके फ्लावर्स होते हैं ना, लीची जो ट्रीज होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं, द फ्लावर्स आर द फेवरेट ऑफ हनी बीज. ओके, जैसे आप लोगों का फेवरेट फूड होता है ना, हाँ, किसी को पनीर पसंद है, ठीक है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है. ठीक है, इसी तरह से जो हनी बीज होते हैं उनका फेवरेट क्या होता है? उनका फेवरेट होता है लीची के फ्लावर्स. ओके, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द लीची फ्लावर्स. ओके, तो बहुत सारे उसके गांव में क्या थे? लीची के पेड़ थे, जिसकी वजह से बहुत सारे हनी बीज आते थे वहाँ. तो वहाँ के लोग क्या करते थे? वहाँ के लोग बी कीपिंग करते थे. ओके, द पीपल ऑफ हर विलेज used to do beekeeping. Okay, and they collect honey and sell them in the market. Okay, तो ये वहाँ के लोग का काम था. तो अनीता ने भी क्या सोचा कि मैं भी ये काम करूँगी. उसने भी सोचा मैं भी बी कीपिंग करूँगी, हनी कलेक्ट करूँगी और उसको मार्केट में सेल करूँगी. एंड फॉर डैट शी डिड अ कोर्स.
ओके, उसने कोर्स किया इस चीज़ का, किस तरह से हम लोग बी कीपिंग करते हैं। यस, वेरी गुड। ओके, हाँ, इसका भी कोर्स होता है, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल में आते हैं ना, आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसी तरह से बी कीपिंग का भी कोर्स होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यस, तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं उसमें क्या क्या सिखाया गया उसको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया इस हनी बी से रिलेटेड? क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके, उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें उसने सीखी मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, उसकी ट्रेनिंग में उसको बताया गया कि जो हनी बीज होते हैं दे ले देयर एग्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर में ये जो हनी बीज होते हैं ये अंडे देते हैं, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम फॉर द बी कीपिंग। अगर हमको बी कीपिंग करना है तो हमारे लिए बेस्ट टाइम कौन सा होना चाहिए? अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम, ठीक है। मान लीजिए ये मंथ क्या चल रहा है? ये चल रहा है मई, ओके। तो अगर मैं इस मंथ में स्टार्ट करता हूँ बी कीपिंग तो क्या ये मेरे लिए अच्छा रहेगा? यस, ओके। अगर मैं अक्टूबर दिसंबर में स्टार्ट करता हूँ फिर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर दिसंबर में ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा अंडे देंगे, और ज़्यादा अंडे देंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा हनी बीज होंगे, ओके, और जिसकी वजह से ज़्यादा हनी होगा, ओके, तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो बेस्ट टाइम फॉर बी कीपिंग इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ओके। उसके बाद वहाँ पे उसको ट्रेनिंग में सिखाया गया जो हनी वो होता है, उसका छत्ता होता है, जिसे हम बीहाइव कहते हैं, ओके। उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के हनी बीज होते हैं। उसमें से एक होती है क्वीन बी होते हैं, कुछ मेल बीज होते हैं, कुछ वर्कर बीज होते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बीहाइव देखा है, छत्ता देखा है? यस, रेज योर हैंड्स। कैसा लगता है देखने में? यस, ओके। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, और आपको बताना है कि वो उसका शेप कैसा होता है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बीहाइव, ओके। अब बताइए, जिसने जिसने देखा है, ओके, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसका शेप मुझे बताएंगे कैसा है, ओके। इसमें कुछ पैटर्न भी आपको पहचानना है। आप लोगों ने पैटर्न पढ़ा है ना मैथ्स में, ओके। चलिए अब मुझे आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है देखने में। कुछ आपको पैटर्न नजर आ रहा है इसमें? यस, चलिए बताइए कैसा लग रहा है देखने में। यस, पहले तो आप मुझे ये बताइए इसके साइड्स कैसे हैं? कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। यस, तो जितने भी आपको दिख रहे होंगे 6 साइड्स के हैं, यानी कि हेक्सागन, ओके। और ये इसके किस तरह के होते हैं? बीहाइव्स होते हैं। यहाँ पर ये लोग रहते हैं, ओके। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। यस, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हनी बीज होते हैं। उसमें से होता है, एक होती है क्वीन बी, देयर इज वन क्वीन बी, ओके, क्वीन बी। जो क्वीन बी होती है उसका काम क्या होता है? क्वीन बी सिर्फ एक होती है, ठीक है, एक ही होती है, और उसका काम होता है अंडे देना, ठीक है। शी लेज द एग, शी लेज एग, ओके, लेज एग्स। तो अंडे कौन देता है? क्वीन बी देती है, ओके। एंड किस मंथ में देती है? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, एंड इट इज द बेस्ट टाइम फॉर बी कीपिंग। मैंने आपको बताया था ना, तो इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कुछ मेल बीज भी होते हैं, उनका कोई स्पेशल रूल्स नहीं होता, ठीक है। मेन जो होते हैं हमारे पूरे बीहाइव में वो होते हैं आपके वर्कर बीज, ओके। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्कर बीज। नाउ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द बीहाइव, वर्कर बीज, ओके। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द बीहाइव। ये क्या है आपका? ये बीहाइव है, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज बीहाइव, ओके, दिस इज बीहाइव, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कौन है? मैं आपको आइडेंटिफाई करवाता हूँ। क्या ये क्वीन बी है, क्या ये मेल बीज है, या ये वर्कर बीज? 3 तरह के बीज होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वर्कर बीज होता है। वर्कर बीज का काम क्या होता है? दे मेक दिस बीहाइव। जो आपको ये बीहाइव दिख रहा है, इसको किसने बनाया? इसको बनाया है वर्कर बीज ने, ओके। इसको वर्कर बीज ने बनाया है, यस। और ये क्या करते हैं? दे कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट नेक्टर दे मेक हनी इन द बीहाइव, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हनी बी दिख रहा है। अब ये कौन सा हनी बी है? क्या ये क्वीन बी है,
क्या ये मेल भी है, क्या ये वर्कर भी है? देखिए, जो क्वीन बी होती है उसका सिर्फ एक ही काम है, सी ले एग्स, वो अंडे देती है। जो मेल बीज होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। जो वर्कर बीज होते हैं वही सारे मेन काम करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ये फ्लावर्स के पास जो आप देखते हैं ना, जो हनी बीज होते हैं, वो कौन होते हैं? वो वर्कर बीज होते हैं। ओके, एंड दे कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे छोटे 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 नेक्टर्स होते हैं, इसमें कुछ जूसेस होते हैं। ओके, यहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस नेक्टर दे मेक हनी, वो हनी बनाते हैं। ओके, तो यही करते हैं ये जो आप लोग दिखते हैं ना अपने ये अलग अलग इंसेक्ट्स, ये नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। तो आपको समझ में आया? और क्या करते हैं वर्कर बीज? ये जो भी यंग वंस होते हैं, जो बेबी बीज होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको केयर करते हैं। ओके, उनको पालते हैं, उनका देखभाल करते हैं। ठीक है, और हनी बनाते हैं, यानी फूड प्रोवाइड करते हैं। ये जो बी हाइव पे कौन बनाता है? ये बनाते हैं, वर्कर बीज बनाते हैं। ओके, सो दे आर हैविंग मेजर रोल्स इन द बी हाइव। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने हनी बीज के बारे में सीखा कि वो क्या क्या करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और किस मंथ में वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, और कौन सा बेस्ट टाइम होता है कि हम हनी बी कीपिंग करने का। ठीक, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि बी कीपिंग कैसे की जाती है। ठीक है, उसके कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।